हेलो बच्चों, कैसे हो? आइए सब अच्छे हो गए। हम पढ़ लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इसका आज पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे जीएम कैसे निकालते हैं। आ जाते हैं सीधे तो ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है बच्चों, वो देखिएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन में कैसे पता लगता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास a, b, c दिए है, अगर मेरे पास ये दिया है और एक मिनट, अगर मेरे पास 2 नंबर दिए हैं ज्योमेट्रिक मीन, तो अगर मेरे पास a और b 2 नंबर दिए हैं और फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, अगर फाइंड हमें करना है, ध्यान दीजिए, तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं कि जी स्क्वायर इक्वल a मल्टीप्लाई v, यानी कि z इक्वल रूट में ए बी। ये ध्यान दीजिएगा, समझ में आया? जैसे अगर मैं आपको नॉट वाली बात बता दूं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि 2,8 के बीच में जो इसका जीएम है, ज्योमेट्रिक मीन है, वो फाइंड करो, यानी कि a और b हमारे पास ये नंबर दे दिया, तो g इक्वल कितना आ जाएगा, रूट में 2 मल्टीप्लाई 8, यानी कि g इक्वल मेरे पास आ जाएगा रूट में 16, यानी कि g इक्वल मेरे पास कितना आ जाएगा 8। अब इससे बाहर निकालने के लिए प्लस माइनस 8 क्यों नहीं लिखते सर? ये भी हमारे पास एक रीजन है, सुनो। अगर मेरे पास 2 और 8 है, सॉरी क्या ही हो रहा है यहां पर कितना 4, ये हो जाएगा 4। अगर मेरे पास यहां पर 2 और 8 है, क्या इसके बीच में ऐसा हो सकता है कि निगेटिव नंबर आए? नहीं ना, तो हमेशा क्या आएगा मेरे पास यहां पर पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी कि 4 ही आएगा। समझ में आया? अगर मैं यहां पर लिखूं कि माइनस का 2 डॉट 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 माइनस का 8, ये आ जाए, तो मैं अगर इसको निकालूं क्या, g इज इक्वल टू रूट में ab, यानी कि g इक्वल रूट में माइनस का 2 माइनस 8, यानी कि g इक्वल कितना आ जाएगा, रूट में 16, यानी कि g इक्वल माइनस का 4। अब यहां पे -4 लिखेंगे। क्यों -4 लिखेंगे? क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर है -2 से -8 के बीच में नंबर केवल नेगेटिव ही नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर कभी नहीं आ सकता। अब आपके समझ में एक आ रहा होगा, सर यहां पर माइनस हो सकता है, यहां पर -8, यहां पर +8 हो सकता है, तो आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। बेटा ये कंडीशन जीएम केवल हम या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। कैसी बात कर रहे हो सर? ठीक है, मैं इसमें एक पॉजिटिव लिख लेता हूं, -2 से 8। जैसे मैंने पॉजिटिव लिखा, जीएम निकालो, क्या हो जाएगा, माइनस का 16, क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, जो कि हमारे पास ये पॉसिबल है नहीं। तो मैं इसको पॉसिबल कैसे करूंगा वो आगे बताएंगे, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? बोले सर ये तो 2 नंबर का हो गया, अगर मेरे पास ज्यादा नंबर दिए हैं, सुनो, अगर मेरे पास ज्यादा नंबर दिए हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा। सुनिएगा, इसको मैं इधर ले आता हूं थोड़ा सा। देखो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मुझे नंबर दिया है A1, A2, A3, डॉट 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 AR, AN दिया है, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? अगर G निकालना है तो रूट में N A1 मल्टीप्लीकेशन A2 मल्टीप्लीकेशन A3 डॉट 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 मल्टीप्लीकेशन AN, यहां पे मल्टीप्लाई है। तो ध्यान देना, अगर यहां पर n नंबर है तो यहां पर भी n लिखना पड़ेगा, यहां पर 3 है तो यहां पर 3 लिखना पड़ेगा, यहां पर 2 है तो देखो यहां पर हमने 2 ही लिखा था, रूट में 2 होता है ना। अगर यहां पे 5 होता तो हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे मैं अगर 5 लिखना पड़ेगा मुझको यहां पर A1 A2 डॉट 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 A5, समझ में आया? तो यहां पर 5 लिखना पड़ेगा। A1 A2 A3 A4 A5 क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जो नंबर, सॉरी A1 A2 A3 क्या है, ये टोटल नंबर है,
जैसे 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने लिया थे कितने 2 और 8 लिए थे, तो दोनों जो भी हमारे पास नंबर थे उनके मल्टीप्लीकेशन करा देती। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर 2 टर्म थे तो हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पर n है तो n लिखेंगे। समझ में आ गया कैसे हम इसका जीएम निकालते हैं? आगे देख लेते हैं। इंसर्ट ऑफ एन जीएम बिटवीन ए एंड बी, यानी कि बच्चों इसमें क्या दिया है कि ए और बी मेरे पास 2 नंबर दिए हैं, इनके बीच में कितने जीएम आ सकते हैं? तो मैं इसमें लिख लेता हूं फर्स्ट को G1, G2, G3, G4 डॉट 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 Gn, ये हमारे पास कोई नंबर आ जाएंगे इसके बीच में। अगर मैं इसमें फर्स्ट टर्म बात करूं यानी कि a डैश, तो a हो जाएगा। अगर मैं इसमें a डैश, ठीक है, r पता नहीं है हमको। अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं तो an इज इक्वल टू tn कितना है b। अब यहां पर एक पॉइंट वाली बात है, अगर मैंने यहां पर n डैश की बात करी वो कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर n होंगे, n क्यों होंगे? n प्लस 2 होंगे। बोले कैसे? देखो n तक तो यहीं तक जा रही है नंबर, फिर 1 और 2 एक ये वाले हो गए। समझ में आया? तो n प्लस 2, अब फॉर्मूला लगा दो, tn इज इक्वल टू a r n माइनस 1। tn की वैल्यू कितनी है b, a की वैल्यू, a डैश की वैल्यू कितनी है, a डैश की वैल्यू कितनी है a, और ये हमारे पास हो जाएगा r n प्लस 2 माइनस 1, यानी कि b अपॉन a r n प्लस 1, यानी कि r की जो वैल्यू हो जाएगी b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। समझ में आया? अरे इसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो रही हो तो बताओ। अगर मैं इसमें G1 लिखूं तो देखो a हमारे पास यहां पर था, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म था, यहाँ सेकंड टर्म, यानी कि a r G2 इक्वल a r स्क्वायर डॉट 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 Gn इक्वल कितना हो जाएगा a r, ये हमारे पास आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हुई हो तो बोलो, नहीं है ना? अगर मैं यहां पर ऐसे हमारे पास फॉर्मूले आते रहेंगे, r निकालो अपने आप ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। देखो अगर मैं बोलूं एग्जांपल क्या दिया है, इंसर्ट 7 GM बिटवीन 2 and 162, यानी कि हमें क्या फॉर्मूला आगे आया निकल के वो देख लेते हैं। क्या है, b अपॉन a। देखो ये कितना है a और ये कितना है b, r की वैल्यू निकाल लो, इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 162 अपॉन 2 1 अपॉन n प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी है 7, ये कितनी है 7 है, तो 7 प्लस 1, यानी कि r की जो वैल्यू है वो कितनी है, इससे ये कैंसिल, कितनी आ जाएगी मेरे पास 81, ठीक है ना, 81 1 अपॉन 9, यानी कि r इक्वल √3 की होल पावर 9 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 9, इससे ये कैंसिल, r इक्वल कितना आ जाएगा √3। 7 निकालने हैं मुझको, तो मैं अगर G1 की बात करूं, G1 की बात कर लेते हैं, ध्यान देना, अगर मैं G1 की बात कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा नंबर AR, यानी कि G1 इक्वल a की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 3, ये आंसर आ गया। G2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि G2 इक्वल 6। ऐसे ही अगर मैं डॉट 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 आगे तक जाता रहूंगा निकालते रहेगा, मैं लास्ट टर्म और निकाल देता हूं। लास्ट टर्म मेरे पास कितना है 7, तो 7 इक्वल a r की पावर 7, यानी कि a कितना है मेरे पास, a जो है मेरे पास कितना है 2, और ये कितना हो जाएगा √3 की पावर 7, यानी कि मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है 4, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई √3 7 हो जाएगा भाई, 2 2 4 6 7, यानी कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 9 √3, तो ये हो जाएगा 54 √3, यानी कि G7 इज इक्वल टू 54, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि GM हम कैसे निकालते हैं।
आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। थैंक यू।